हरियाणा विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी, मंच पे मेरे कुलीग प्रोफेसर भारद्वाज जी जो संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, हमारे मित्र किरण वातल जी, पंकज दर जी, इस सभा में आए बहुत सारे कश्मीर के कश्मीरी हमारे भाई बहन बच्चे और देश के विभिन्न कोनों से यहाँ की अपनी ड्यूटी में या अपने किसी कार्य से यहाँ जुड़े हुए उन सभी लोगों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और नवरे की आप सबको शुभकामनाएं। मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा, ये कौन सा साल है जब आप लिखते हो कौन सा साल है? 2024। ये 2024 कहां से आया? हम इसे 2024 क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे बीच में एक और सभ्यता थी जो रोमन सभ्यता कहें या ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे हम कहते हैं, उन्होंने अपना एक कैलेंडर बनाया और वो 2000 वर्ष पूर्व 2024 वर्ष पूर्व वो कैलेंडर बनना शुरू हुआ जूलियस सीजर के टाइम पे, और वही पद्धति पूरी दुनिया में चली आ रही है। तो उस लिहाज से ये कैलेंडर बनना 2024 वर्ष पुराना है। लेकिन आप जिस जमीन पर बैठे हैं, जिस धरती पर आप बैठे हैं, जहां की आप उपज है, जहां आपके पूर्वज आपकी पुश्तें रहती थी, उन पूर्वजों ने आज से 5099 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर बैठकर एक नया कैलेंडर बनाया जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी लगभग 3000 साल पूर्व वो कैलेंडर बना। मेरे को किसी मित्र ने पूछा कि ऐसा कैसे संभव है, मैं यूएस में था एक बार, उन्होंने मेरे से पूछा ये संभव कैसे हो सकता है? क्या आपके उस जमाने में लोगों के पास टेलीस्कोप थे कि वो टेलीस्कोप से चांद तारे देख सकते थे और कैलेंडर बना सकते थे? तो इसका आंसर है नहीं, उस जमाने में तो टेलीस्कोप बने नहीं थे। तो ऐसा क्या होता था कि जो हमारे पुराने जमाने में कश्मीर के जो लोग यहाँ थे वो ऐसी क्या चीज करते थे जिससे उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल डेटा यानी जो सूरज और चांद और सितारों की जो इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच जाती थी। बाहर आपने फोटो लगी हुई देखी कि बहुत सारे कश्मीरी लोग मिलकर बैठकर कुछ विचार विमर्श करते हैं। ये वो स्थान था जिसे विचारनाग कहते हैं। विचार मतलब क्वेश्चन होना, विचार यानी विचार करना। यानी ये कश्मीरी जो सेजेस थे, ये जो उस जमाने में लोग थे, ये यहाँ बैठते थे और विचार करते थे। लेकिन विचार करने से पहले कुछ और करते थे। हमारी सभ्यता में, कश्मीर की सभ्यता में, जिसे हम कहते हैं धारणा, ध्यान और समाधि, यानी जैसे आज हम रिसर्च करते हैं वैसे ही पुराने जमाने में हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो धारणा, ध्यान और समाधि, इस प्रक्रिया से वो अपनी मेडिटेशन करते थे और उस मेडिटेशन में वो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस के ऊपर अपना ध्यान लगाते थे और उस ध्यान के माध्यम से वो एक समाधि के रूप में पहुंचते थे जहां से वो एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते थे अपनी मेडिटेशन के द्वारा। और जब वो उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते थे तो सारे लोग अपना अपना ऑब्जर्वेशन एक दूसरे का साथ शेयर करते थे और उस शेयरिंग में फिर वो आपस में विचार विमर्श करते थे कि आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, और ये सब विमर्श के माध्यम से वो एक सही दिशा और सही समय की अवलोकन करके उसको डॉक्यूमेंट करते थे और वो पंचांग के रूप में हमारे इस कश्मीर के सामने प्रस्तुत होता था। तो कितने समृद्ध और कितने बुद्धिजीवी उस जमाने में लोग रहे होंगे
जिस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी बाहरी हमारे समक्ष नहीं थी। तो यहाँ जो लोग रहते हैं ये बड़े भाग्यवान हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये उस जमीन पर रह रहे हैं जिस जमीन पर हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने बिना किसी तकनीक के इस प्रकार के दृष्टिकोण को कैप्चर किया जो आज बड़ा असंभव हमें लगता है। यही नहीं, इस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पधारे और यहाँ उस समय के कश्मीर के लोगों के बीच में रहे और बहुत दिनों तक हमारी हिस्ट्री कहती है आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ के कश्मीर के बहुत सारे बुद्धिजीवियों के साथ रहते थे। यही नहीं, जो हमारा बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल था पूरे विश्व का, वो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल भी इसी स्थान पर आज से लगभग 2020 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर बनाया गया। यह हम सब लोगों की बड़ी किस्मत है कि हम इस कश्मीर की भूमि से बिलोंग करते हैं। यहाँ हमने जन्म लिया और इसी जमीन से हमको बड़ा होने का एक मौका मिला। ये जो आप नाग बाहर देख रहे हैं, हमारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऐसे ही कई नाग इस क्षेत्र के आसपास में होते थे और ये जमीन बड़ी पाक और बड़ी पुण्य मानी जाती थी। लेकिन किन्हीं कारणों से आज आप वो नागों को आसपास नहीं देख पा रहे हो। केवल एक नाग है, वो भी बहुत गंदा हो गया है और मुझे उम्मीद है आज महामहिम के यहाँ आने से और यहाँ के आसपास के लोगों की भी इस स्थान के प्रति जागरूकता होगी तो आने वाले दिनों में ये स्थान हमारे कश्मीर की एक धरोहर है। दुनिया की सबसे पुरानी जगह जहां लोग बैठकर अपना विचार करते थे, ये वो जगह है। तो इस जगह को प्रोटेक्ट करना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं ये भी कहूंगा कि जो बच्चों ने आज हमें यहाँ योगा के यहाँ पे नृत्य दिखाए बहुत ही अद्भुत हैं और मैं इसी मंच से मैं ये आह्वान भी करूंगा और इनके ऑर्गेनाइजर्स को भी ये कहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय इन्हें हरियाणा आमंत्रित करेगा। हमारे विश्वविद्यालय में योगा का अपना एक डिपार्टमेंट है और हम अपने खर्चे पर इन्हें हरियाणा के गुड़गांव पलवल जिले की विश्वविद्यालय में बुलाएंगे और इनके इस कौशल को वहां पे भी और बच्चों के साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। इसी शब्द के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से नवरोज या इस प्रकार की जो और भी हमारे देश और दुनिया में नववर्ष मनाया जाता है, उस नवरेह की आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई। अब मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे मित्र अमित रैना जी ने यहाँ के पुलिस विभाग के जो बहुत सारे लोग आतंकवाद से जूझते हुए शहीद हुए हैं, उनके लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में उन सभी लोगों ने, जिन पुलिसकर्मियों ने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपने सैक्रिफाइसेस दिए हैं, उनके प्रति भी एक श्रद्धांजलि हमारे इस मंच से आज इस पुस्तक के विमोचन के द्वारा हम महामहिम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसका भी विमोचन करें। It's a boxer.